सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मेरे साथ मेरे प्रबंधन में और मेरे सहयोगी हैं। जो हमारे रावण भाई हैं वो यहाँ पर हंसने की तैयारियां कर रहे हैं। माता जी आपका सर्वन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुके हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआती समय शाम के 4:30 बजे से हो रही है और अभी तक आपने ब्लॉग के माध्यम से देखा कि रिहर्सल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और परसों बजरंगबली के झंडे को फैलाया गया था 31 तारीख को और आज है 2 नवंबर। आज से हमारी रामलीला शुरू हो जाएगी। आज पहला दिन है। आज श्रवण लीला से लेकर कैलाश लीला, रावण तपस्या लीला और राम जन्म तक हो सकता है। वो तो बाद में ही पता चलेगा कि आज रामलीला कहाँ तक जाएगी। लेकिन मेरा मेन आइडिया यही है कि पहले दिन इतना ही होता है। मेरा भी एक आज रूल है शिव जी का और सबसे मेन बात यह है कि आज मेरा थोड़ा गला भी बैठा है। कल दोस्तों मैं रिहर्सल में गया था और वहाँ पर क्या हुआ था कि ठंड लग गई थी, जिसके कारण मेरा गला कल बैठ गया था। आज थोड़ा आवाज़ में भी चेंजिंग है। मुझे यह डर लग रहा है मंच पर कहीं मुझे खांसी ना आ जाए। वो अच्छा भी नहीं लगता है कि शिव जी का रोल कर रहा हूँ और वहाँ पर खांस रहा हूँ, तो इससे एक गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये हमारे हाथ की बात तो है नहीं कि हमें इसी वक्त खांसी लगनी थी। लेकिन देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ आज यही हो रही है कि खांसी लग रही है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मंच पर मुझे खांसी ना आए। गाने में अगर वहाँ पर आवाज़ थोड़ा बहुत कम भी आएगी तो चलेगी, लेकिन खांसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि खांसी से काफ़ी दिक्कत होती है। हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और जो वहाँ पर आए होंगे ऑडियंस उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ श्री रामचंद्र जी से कि मुझे वहाँ पर खांसी ना आए, मेरी लाज रखिए। तो देखते हैं दोस्तों वहाँ पर कि आज कैसा होता है। तो हम रामलीला मंच के सामने पहुँच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से व्यवस्था हो रखी है। और ये जो डीजे टेंट है ये है श्री यशवंत सिंह भंडारी जी का, जो कि बने गाँव से हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखिए लाइटिंग की व्यवस्था हो रखी है और पूरी तरह से मंच यहाँ पर तैयार हो चुका है। और इस तरफ कैंटीन की व्यवस्था है, कैंटीन यहाँ से थोड़ा दूर है। और ये देखिए आज रामलीला का यहाँ पर पहला दिन है और अभी तक हम यहाँ पर 2-4 लोग आए हैं और ये है हमारे यहाँ पर अध्यक्ष साहब और इन्हीं के प्रबंधन में रामलीला हो रही है 2023 में। और 5 साल के बाद ये रामलीला हुई। इससे पहले इसलिए नहीं हुई रामलीला क्योंकि कोरोना काल था, कर नहीं सकते थे। तो आगे की प्रक्रिया हमारे प्रधान साहब जी बनाएंगे। हमारे प्रधान साहब हैं और अध्यक्ष में है ये हमारे रामलीला के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि आज जो हमारा प्रथम दिवस है रामलीला का, ये हमारा काफ़ी मतलब मेहनत के बाद हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे साथ मेरे प्रबंधन में और मेरे सहयोगी हैं। उन लोगों का बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे सहयोग रहा, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये पूरी गांव की व्यवस्था, गांव के लोगों के लिए व्यवस्था, और यहाँ पे अभी हमारे जो गांव हैं, अलायंस ग्राम सभाएं हैं हमारी बाहर की, वो सभी लोग यहाँ पे मतलब यह है कि रामलीला अवलोकन के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। तो अभी हम लोगों का आज प्रथम दिवस है और काफ़ी लंबे अंतराल से कहना चाहिए कि 4-5 साल हो गए लगभग। और बीच में विपरीत परिस्थितियों के आने के कारण हम लोग यहाँ पे रामलीला का मंचन नहीं कर पाए थे। और आज हमने ये सोचा कि सभी बच्चों का, क्योंकि हम यहाँ पे अपने ग्राम सभा के बच्चों को एक मंच देते हैं। प्रथम मंच होता है हमारी ग्राम सभा, कि हमारे यहाँ पे अगर हमारे बच्चे यहाँ पे खुलते हैं इस मंच में और इसमें अच्छा अभिनय करते हैं, तो आगे जाके उनको बेहतर करने की हम उम्मीद भी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंचन दिखाते हैं, ये इसलिए दिखाते हैं कि बच्चे हमारे जो हैं कि यहाँ पे अभिनय करेंगे तो आगे बड़े मंच पे जाएंगे कभी, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा अभिनय कर पाएंगे, यहाँ से खुले रहेंगे। मतलब इनको मंच पे खड़े होने का अभ्यास होगा और मंच पे बेहतरीन के लिए ये अच्छा कार्य कर सकते हैं आगे चलकर। फिर कभी मतलब घबराहट नहीं होगी? घबराहट नहीं होगी, क्योंकि मंच पे जब बच्चा पहली बार जाता है तो उस समय थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम ग्राम सभा से मंच देते हैं, क्योंकि उनके जाने पहचाने लोग होते हैं।
सर। और उनके बीच में ही उनको अभिनय करना होता है, उनको मौका मिलता है। बिल्कुल सर। तो इसलिए भी हम ज़्यादा प्रेरणादायक और प्रेरणा के कारण यहाँ पे इस चीज़ को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल चाचा जी। और बच्चों की भी बड़ी हार्दिक इच्छा थी हाँ। कि मेरे से बोले कि उप प्रधान जी, हाँ। और साथ में मैं अध्यक्ष भी हूँ इस रामलीला कमेटी का। हाँ। और मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है मेरी। बिल्कुल सर। मेरी प्रबंधन में और यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कर रही है हमारी टीम। जैसे बालम सिंह नेगी व्यवस्थापक हैं यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और पंकज रौथान यहाँ पे हमारे मतलब मल्टी बहुउद्देशीय कार्य करते हैं। हाँ। चाहे उनको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे वो एक ही कार्य करते हैं, उनको अभिनय करना होगा तो अभिनय भी करता है, सीन मास्टर भी हैं और तरह तरह के हारमोनियम मास्टर है। हाँ। और ट्रेनर भी है, उन्हें बच्चों को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है यहाँ पे। रवि दत्त खंगरियाल हमारे उसके मंच के निर्देशक हैं। हाँ। और पीताम्बर दत्त खंगरियाल हैं, वो हमारे यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाँ। और हमारे यहाँ पे ये विजय राम खंगरियाल जी हमारे अच्छे यशस्वी सचिव हैं और अच्छा कार्य करते हैं लेखन का। हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ में सारी व्यवस्थाएं हैं और मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि ग्राम सभा को सुख शांति और समृद्धवान बनाए रखें और भविष्य में ताकि हम हमेशा अविरल तरह से इस कार्य को करते रहें। बिल्कुल। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का। चाचा जी ने अपना अमूल्य समय दिया और अभी तक तो हम 2-4 ही आए हैं। अभी फर्स्ट दिन है और टाइम भी समय 6:30 हो रहा है। तो 9-9:30 बजे से रामलीला शुरू हो जाएगी, है ना चाचा जी? हाँ, 9 बजे से हमारा प्रारंभ हो। हाँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इतनी अच्छी व्यवस्था करे किया ना कि हम क्या ही बताएं। और जब दिन का टाइम होगा सुबह तो उस समय बताएंगे हम यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर मंच बनाया गया है। अभी रात का सीन है तो उतना अच्छा सीन नहीं आता है, तो आगे लीला भी दिखाएंगे। आज है श्रवण लीला, तपस्या लीला और नारद लीला और कैलाश लीला। तो इंटरेस्टिंग सीन होते हैं फर्स्ट दिन, जबकि लोग कहते हैं कि फर्स्ट दिन उतना अच्छा सीन नहीं होता, लेकिन फर्स्ट दिन भी काफ़ी अच्छे अच्छे सीन होते हैं। तो सीन घर में भी आ चुके हैं और यहाँ पर 2-3 भाई लोग आ चुके हैं। ये है हमारे श्रवण कुमार और इधर है हमारे रावण जी। रावण जी भी तैयार होने वाले हैं क्योंकि इनका जो सीन है वो फर्स्ट है, क्योंकि तपस्या लीला है सबसे फर्स्ट है ना भाई, तपस्या लीला। और हमारा है कैलाश लीला, शिव जी और पार्वती। तो हमारी थोड़ी देर में जो हमारे रावण भाई हैं वो यहाँ पर हंसने की तैयारियां कर रहे हैं। तो गणेश जी भी तैयार हो चुके हैं और आज फर्स्ट दिन गणेश जी की आरती होती है। तो सिंपली गणेश जी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो गणेश जी का तो आज मतलब गाना गुना नहीं होता है, केवल आरती होती है, इसलिए गणेश जी को यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। गणेश जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारु भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारु भुजाधारी, माथे सिंदूर जय मोदक सवारी। राज्य में सब सुख शांति और सुव्यवस्था तो है। वीरेंद्र की जय हो। महाराज, आपकी आशीर्वाद से समस्त प्रजा और राज्य में सुख शांति और सुव्यवस्था है। महाराज, सूत्रों से पता चला है कि महाराज श्रवण कुमार आपके दर्शन हेतु पधार रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें ले आऊं। अवश्य।
जो आज्ञा माता जी, मैं अभी जाता हूँ और जल का प्रबंध करता हूँ। माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। अति उत्तम है महाराज। महाराज सुनिए, इस ओर से कोई शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ सेनापति जी, हमें उसी ओर चलना चाहिए। हाँ तो महाराज चलिए और धनुष बाण संभालिए। माता जी, पिताजी, उसने छिपकर मेरे सीने पर बाण मारा है। हाँ पिताजी, मेरे माता पिता का सहारा छीन लिया। माता जी, आपका सर्वर आपको पानी न पिला सका। अरे पापी, कौन है तू? माता जी, जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे क्यों तूने मारा। मैं जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे क्यों मारा। माता जी
ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो। महाराज ये क्या संसार को मातृ पितृ सेवा सिखाने वाली श्रवण इस संसार से चल बसा। सेनापति जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे श्रवण जैसे मातृ पितृ भक्त से अपराध करने का एक ही अवसर मिलेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव प्रणाम। आयुष्मान। हम काहू कर मरहु न मारे, हम मरहु न मारे। वानर जात मनुष्य द्वारे, वानर जात मनुष्य द्वारे। धनुष किन्नर और नाग, किन्नर और नाग। सबको हम जीता हो फल पागा, सबको हम जीता हो फल पागा। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं देवता प्राप्त कर सकूं। मस्त बड़का पकीना, मस्त बड़का पकीना। जो पर मांगे तो बर मांगे तो बर दीता। पुत्र ऐसा ही होगा। ब्रह्मदेव प्रणाम। आयुष्मान। सुनाहू नाथ यह बिनाया हमारी, सुनाहू नाथ यह बिनाया हमारी। मोको है आदि निगरा प्यारी, मोको है आदि निगरा प्यारी। जो यह वर दीन दयाला, जो यह वर दीन दयाला। मैं सच मात पाला, मैं सच मात पाला। बचे मन मूरख नाम हरि को, बचे मन मूरख को सके तुझा है जग माही, को सके तुझा है जग माही। वही है दाता जानकी जी को, बचे मन मूरख नाम हरि को। के सकुटम कुशलाई, सहज लंकेश कुटम कुशलाई। बहुत दिन से नहीं तुझ पाई, बहुत दिन से
नहीं कुछ भाई। कहो लंकेश कुशल से तो हो, तुम्हारे जो ऋषि राया, जो ऋषि राया, तुम्हारे प्रताप से राज हम आया, तुम्हारे प्रताप से राज हम आया। नारायण नारायण नारायण। देव धनुष किन्नरी और नागा, किन्नरी और नागा, सब हमारे वश पर यह मांगा, सब हमारे वश पर यह मांगा। ब्रह्मा से ये वर पाया, देवता दानव और राक्षस किन्नर नाग सबको मैं निर्भय होकर जीत सको। नारायण नारायण नारायण। पर पाया हूँ तक होते पढ़ाई, पर पाया हूँ तक होते पढ़ाई, कुछ कहे चमत्कार दिखाई, कहो कहीं चमत्कार दिखलाई। देखे तट काले तमाशा, सब देखे तट काले तमाशा, शंभु सहित उठाओ कैलाशा, शंभु सहित उठाओ कैलाशा। शंभु सहित कैलाश को लंका में ले आओ, जिससे तुम्हारी कीर्ति संसार में फैल जाएगी। सत्य कहा नारद ब्रह्म ज्ञानी, नारद ब्रह्म ज्ञानी, भुज बल मोर सकल सब ज्ञानी, भुज बल मोर सकल सब ज्ञानी। अभी जाओ कैलाश उठाओ, कैलाश उठाओ, शंभो सहित लंका ले आओ, शंभो सहित लंका ले आओ। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और शंभो सहित कैलाश को लंका में लाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। ये बल
जाऊं देखो अधिक लाश उठाऊं लंका जाऊं पल में मौसम कौन है योद्धा पल में लोक में नहीं कोई योद्धा मुझसा है छल पल में मौसम कौन है योद्धा पल में स्वामी डर लागे संपूर्ण कैलाश हिल रहा है। पशु पक्षी भैंसे इधर उधर भाग रहे हैं। जो उस दुष्ट रावण की करतूत है, जो वर पाकर अभिमानी हो गया है और मुझसे शक्ति आजमाना चाहता है। मैं अभी उसको उसके करने का फल देता हूँ। बोल, अब कहाँ गया तेरा बल? क्षमा करो बहादो अपराधो क्षमा करो बहादो अपराधो दोष त्याग गुण साधो दोष त्याग गुण साधो नाथ मुझे क्षमा कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे भाइयों, तुम कौन हो?
और कहाँ से आए हो? यहाँ किस काम से आए हो? हे मुनियों, रावण महाराज कुशल से है, परंतु तुम हमें राज्य का कर दे करके विदा करो ताकि हम रावण महाराज के पास वापस चले जाएं। महाराज का नाम स्थान मेरे दूत कहाँ तुम आए, कहाँ तुम आए, ठंडरी से क्या कुल मिलाए, ठंडरी से क्या तुम लाए, इकट्ठ के ही कारण आनो, कारण आनो, भेदनाया की मैं कछु जानो, भेदनाया की मैं कछु जानो। हे दूत करो, बताओ तुम ऋषियों से क्या कर लाए हो, तथा इस घड़े को क्यों लाए, इसमें क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। महाराज, ऋषि मुनियों ने इस घड़े में रक्त करके अपना रूप दिया है और कहा है राजा से कहना इस घड़े का मुंह खुलते ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मूर्खों, ये क्या कहते हो, सर्वनाश? हाँ महाराज, सर्वनाश। हो रहा मंत्री मुझे यह रोक भारी है, कहूँ क्या ऐसा था तुमसे, कहूँ क्या ऐसा था तुमसे, हमारी है आस्था गई चौथी, आस्था गई चौथी, नहीं सरी प्राण देती है, हो रहा मंत्री मुझे रोक भारी है, नहीं कुछ बोलने की आशा, नहीं कुछ बोलने की आशा, हो रहा मंत्री मुझे रोक भारी है। मंत्री जी, तुम जानते हो मेरी चतुर्थ अवस्था आ चुकी है, परंतु अभी तक किसी प्रकार की संतान नहीं हुई है।
यूं तो ईश्वर ने मुझे सब प्रकार की दौलत दी है, लेकिन असली संपत्ति से खाली रखा है। महाराज, आप जैसे लघुशाली प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए। अच्छा मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और वशिष्ठ जी को बुला कर ले आइए। प्रणाम आयुष्मान राजा। बता तो मुझको राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है? बता दो मुझको राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है? हुआ चेहरा उदास क्यों है? हुआ चेहरा उदास क्यों है? कहो तबीयत का हाल क्या है? बता दो मुझको देखो राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है? महाराज कहिए, आपकी चिंता का क्या कारण है? क्या कहूँ गुरु जी अपनी व्यथा, क्या कहूँ गुरु जी अपनी व्यथा, मुझको लौट का गम सताता रहा। क्या कहूँ गुरु जी अपनी व्यथा, मुझको लौट का गम सताता रहा। हर तरह से हुई नाउमीदी मुझे, हर तरह से हुई नाउमीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा, हर तरह से हुई नाउमीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा। यदि हो जाता घर में मेरे एक फुसल, जड़ता नहीं मेरा आवाज घर। यदि हो जाता घर में मेरे एक फुसल, जड़ता नहीं मेरा आवाज घर। गुरुजी, यूं तो ईश्वर ने मुझे सब प्रकार की दौलत दी है, परंतु असली दौलत से खाली रखा है। उम्र का अंतिम चरण भी व्यतीत होने जा रहा है। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान। ऋषि जी कई उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे घर में फिक्र न हुआ। ऐसी की गई उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे घर में फिक्र न हुआ। यही रहती है चिंता मुझे रात दिन, यही रहती है चिंता मुझे रात दिन। कोई इसके बराबर बीमारी, यही रहती है चिंता मुझे रात दिन। कोई इसके बराबर बीमारी,
रिसीवर मेरी उम्र का चतुर्थ चरण ही व्यतीत होने जा रहा है, परंतु अभी तक मेरे घर में संतान नहीं हुई। चिंता न कीजिए, मैं हर तरह आपका मददगार हूँ। आगे ईश्वर के हाथ की बात है।